अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों में आला हमारा नबी। जब इस शेर को हम सुनते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हमारे नबी का मर्तबा बड़ा आला है। कितना आला है, इसका कोई कैलकुलेशन है, इसका कोई हिसाब है? हम इतना कह सकते हैं कि हमारे नबी का मर्तबा इतना आला है कि बाद अज़ खुज़ा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। लेकिन आला हजरत के इस फरमान की अगर तशरीह साइंटिफिक अंदाज में की जाए, आप यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, आपको ये बात साइंटिफिक अंदाज में हम समझाते हैं कि आला हजरत क्या फरमाना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों में आला हमारा नबी, यानी एक खल्क़ है, आम मखलूक है, और उसके बाद आगे का मर्तबा है वली। तो खल्क़ से वली तक पहुंचने में सूफियाए किराम कहते हैं कि 27 दर्जा होता है। 27 दर्जे के बाद जब आगे बढ़ता है कोई मर्तबे में, तब वो विलायत के दर्जे पर पहुंचता है। और विलायत से और ऊंचा जो है रिसालत का मर्तबा है, उसमें भी 27 दर्जे होते हैं। और फिर रिसालत में सबसे आला हमारे नबी की ज़ात गिरामी है। तो आला हजरत कह रहे हैं कि ये 4 दर्जे हैं, 4 खल्क़, औलिया, रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। अब इस 4 को और हर 27 को अगर जोड़ा जाए तो क्या हुआ, 27 टू द पावर 4, यानी 27 के ऊपर 4 का पावर दे दीजिए। जब 27 के ऊपर 4 का पावर देंगे, मैथ का हिसाब आप समझ लीजिए, अपना मोबाइल निकाल लीजिए, निकाल करके 27 पर 4 का पावर दे करके आप देखिए कि 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 जितना होता है उतना ही हमारे नबी का आला मकाम व मर्तबा है। यानी 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27, यानी हमारे नबी का मर्तबा 5,31,441 होता है। आम मखलूक से हमारे नबी इतने आला और अरफा हैं, कोई हिसाब नहीं है। जब इस शेर की हमने तशरीह की थी बहुत पहले और भी तफसील के साथ, जब मैंने इस शेर की तशरीह की उर्स आला हजरत के मौके पर एक बार पटने में, तो पटना बिहार में रात का उर्स था, रात का प्रोग्राम था, तशरीह करके मैं आया और उसके बाद सो गया। जब सो गया तो सरकार आला हजरत की ख्वाब में दीदार हुआ, ख्वाब में ज़ियारत हुई सरकार आला हजरत की। नींद में सोया हुआ था, सरकार आला हजरत को देखा, बातचीत हुई, उनसे दुआ की, दरख्वास्त की। आला हजरत ने हाथ उठा करके दुआ की। जब सुबह हुई, मैंने अपने घर वालों को बताया कि हमने आला हजरत को ख्वाब में देखा। मेरे छोटे भाई ने पूछा, आला हजरत का इमामा शरीफ कैसा था? मैंने कहा कि इमामा पे तो गौर नहीं किया कैसा था, बाकी जो जो बातें हुई वो आपको सुनाते हैं। सब मैंने सुना दिया, उनका दरबार बता दिया, जो लोग वहां मौजूद थे वो बतला दिया। फिर दूसरी रात जब मैं सोया तो फिर आला हजरत को ख्वाब में देखा और आला हजरत फरमाते हैं कि तुमने मेरा इमामा नहीं देखा था, लो आज मेरा इमामा देख लो। तुमसे लोग पूछ रहे थे इमामे के बारे में, लो आज देख करके बता देना कि मेरा इमामा कैसा था।
अब जरा गौर कीजिए कि सरकार आला हजरत का मकाम व मर्तबा क्या है, हमारे घर में क्या बात हो रही है वो भी जानते हैं। जब आला हजरत जानते हैं तो आला हजरत के आका हमारे मौला सरवरे कायनात क्या नहीं जानते होंगे। यही तो आला हजरत बताना चाहते हैं कि अपने दिल में नबी की अजमत, नबी का इश्क पैदा कर लो। अब दूसरा एक शेर आला हजरत के एक नात का। जब ये शेर अल्लामा इकबाल के सामने पेश किया गया तो वो फड़क उठे। शेर ये है, करीम अपने करम का सदका, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकदर को न शर्मा। करीम अपने करम का सदका, लई में बेकदर को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। जब अल्लामा इकबाल के सामने ये शेर पढ़ा गया तो अल्लामा इकबाल बेअख्तियार फड़क करके ये कहने लगे कि शेर कहना है इकबाल अपनी जगह, शेर कहना है इकबाल अपनी जगह। यानी शेर तो सब कहते हैं, ऐ लोगों शेर तो सब कहते हैं। पढ़ा लिखा भी कहता है, लेक्चरर भी कहता है, प्रोफेसर भी कहता है, आलिम भी कहता है, जाहिल भी कहता है, थोड़ा जो पढ़ा हुआ है वो भी शेर कह देता है। शेर कहना कोई कमाल की बात नहीं है। ऐ लोगों शेर कहना है इकबाल अपनी जगह, लेकिन नात कहने को अहमद रजा चाहिए, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। अगर नात है तो अहमद रजा की नात है, वरना उर्दू की नात में अहमद रजा से ऊंचा कोई मुकाम नहीं रखता है। सारे उर्दू के नात पढ़ने वाले, नात सुनने वाले आला हजरत की नात से बेहतरीन नात अभी तक देखने में नहीं आई, जिसमें इश्क मुस्तफ़ा हो, जिसमें नबी की अजमत हो, जिसमें नबी की ताज़ीम हो। अब आपको बताएं आला हजरत की नात में क्या क्या खूबियां हैं। छोटे से वक्त में तो बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन फिर भी एक नात का एक लफ्ज कसीदे नूर का। आला हजरत फरमाते हैं कि तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब इस ऐने नूर पर गौर किया कि ऐने नूर क्या है, तो ये बात समझ में आई कि दुनिया का सारा नूर इस ऐने नूर का अक्स है। ऐने नूर तो मुस्तफा का नूर है, सारी कायनात नूरे मुस्तफा से पैदा हुई है, सारी कायनात नूरे मुस्तफा से पैदा हुई है। और जब नूर की स्पीड ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूलों में, बहुत बचपन में पढ़ाया जाता था कि नूर की स्पीड ये है कि 1 सेकंड में 1,86,000 मील सफर करती। ये नूर जो अक्स नूर है, तो ऐने नूर की स्पीड क्या होगी? तो ऐने नूर की स्पीड फिर वही 5,31,441 को 1,86,000 से ज़रब दे दीजिए तो 9,084 करोड़ माइल फी सेकंड सफर करने वाली नूर की रफ्तार है हमारे नबी की। 1,86,000 नहीं, 9,084 करोड़ माइल फी सेकंड निकलता है। गोया हमारे नबी ऐने नूर है। और ऐने नूर की तो बात ही अलग है। ऐने नूर वो होता है कि जिस नूर की वजह से सब नूर पैदा हुआ, दुनिया का सब नूर पैदा हुआ। ये आला हजरत के ये तमाम अशार जो हैं, ये या तो कुरान की या हदीस की तशरीह है। आला हजरत को समझने के लिए उनके अशार को समझना होगा और उनके फतवों को समझना होगा। आला हजरत को समझने के लिए कि अकायद को समझने के लिए अशार को समझिए, आला हजरत के अशार को समझिए और समझ करके इश्क मुस्तफ़ा दिल में पैदा कीजिए। और ख़ास एक बात ये कि आला हजरत का आखिरी बात कि आला हजरत का मिशन क्या था, आला हजरत ने क्या किया। सुन्नी तो थे, बहुत सारे अलग अलग थे, अलग अलग खानकाहों में, अलग अलग दरगाहों में, अलग अलग
जगहों पर, अलग अलग गांव में, लेकिन आला हजरत ने कमाल ये किया कि सबको एक झंडे और एक मसलक के तले लाके जमा कर दिया, सबको एक जगह लाके जमा कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम बाद में अलग अलग हो गए। हमको उसी मिशन को लेकर के चलना है कि जहां पे आला हजरत ने एक जगह ला करके तमाम अहले सुन्नत को, तमाम खानकाहों को, तमाम दरगाहों को, तमाम आस्थानों को, तमाम अहले सुन्नत के उलमा को, तमाम मिलाद पढ़ने वाले, सलाम पढ़ने वाले, क़याम करने वाले, चादर चढ़ाने वाले, औलिया से मोहब्बत रखने वाले, बुजुर्गान दीन की अकीदत रखने वाले, नबी की अज़मत करने वाले जितने हैं, सबको एक ही झंडे तले रहना होगा। तभी हम तरक्की कर सकते हैं, तभी हम अपना ईमान बचा सकते हैं, तभी इज्तिमाई तौर पर हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत के परचम को बुलंद रखे और आला हजरत के मसलक को आगे बढ़ाने की हम तमाम उलमा को तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम, शम्ग़े बज में हिदायत पेला, गौस आज़म इमाम मुत्तका वन्नो का, गौस आज़म इमाम मुत्तका वन्नो का, जलवाए शान कुदरत पेला को डल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, हिकमते आला हज़रत पेला हो सलाम, मुस्तफ़ा हिम्मत पेला हो सलाम, शम्ग़े बज में हिदायत पेला। या इलाही सदक़े मिलाद रसूल, ये सलामी आज जाना हो कबूल, मदीने की चाँद हजारों सलाम, मदीने के चाँद लाखों सलाम, मदीने के चाँद